हेलो एवरीवन, सो लाया हूँ मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके किसी भी एग्ज़ाम के लिए वेरी हेल्पफुल होने वाले हैं। यदि अगर आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं और इंग्लिश की आपका सब्जेक्ट है, तो इंग्लिश की प्रिपरेशन करने के लिए मेरी वीडियोस आपके लिए वेरी हेल्पफुल हैं, क्योंकि मैं ऐसी वीडियोस लेकर के आता हूँ जो आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। तो लेट अस स्टार्ट। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट 15 क्वेश्चंस हैं और 15 क्वेश्चंस की मेरी ये वीडियो है। अगर आपने पहली वीडियोज़ नहीं देखी है तो आप प्लीज़ उन्हें भी देख लीजिएगा, और मेरी चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी हर वीडियो आपके पास पहुंच जाए। पहला क्वेश्चन है आपका, आई डू माई वर्क एंड शी डज़ हर्स, फाइंड द कंजक्शन। इस पूरे सेंटेंस में मुझे एक कंजक्शन को फाइंड करना है। तो देखो यहाँ पर जो कंजक्शन है वो एंड हो जाएगा, और एंड मेरा जो है एक कंजक्शन है, तो यहाँ पर जो एंड है डी ऑप्शन वही आपका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर आपका सेकेंड, वी डैश अंडर ए ट्री एंड प्लेड इन इट्स शेड। देखो ठीक है, तो यहाँ ना ऑप्शन जो आएगा आपका, देखो यहाँ पे प्लेड है तो प्लेड इज द सेकंड फॉर्म है, तो वी के बाद जो सब्जेक्ट है ना वो आपका अपने साथ सेकंड फॉर्म लेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो सेकंड फॉर्म है, देखो सीट फर्स्ट फॉर्म है, सेट सेकंड फॉर्म है, सिटिंग फोर्थ फॉर्म है, सीट से फिफ्थ फॉर्म है, तो यहाँ जो राइट ऑप्शन होगा ना आपका वो हो जाएगा बी, यानी कि आपका सेट। क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड, डिड यू हर्ट टो व्हेन यू वर रनिंग। तो यहाँ जो एक राइट ऑप्शन आएगा, ऑप्शन ए हिमसेल्फ, ऑप्शन बी योर, ऑप्शन सी हर सेल्फ, ऑप्शन डी माई सेल्फ। तो देखो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ना, तो सब्जेक्ट कौन है, यू, तो यहाँ पे जो पॉजेसिव एडजेक्टिव आएगा ना वो यू से रिलेटेड ही आएगा, और वो है योर, तो यहाँ पर योर आएगा। उसके बाद नाउन दे रखा है, अगला सब्जेक्ट भी आपका यू है, तो इट इज़ क्लियर है कि यहाँ पर यू का कॉम्बिनेशन बन रहा है, और इसलिए यहाँ पर यू आएगा, ना कि हिमसेल्फ, ना कि हर सेल्फ, और ना कि माई सेल्फ। क्वेश्चन नंबर आपका 4, वन ऑफ देम इज़ नॉट द पार्ट्स ऑफ स्पीच। इनमें से एक पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं है, जो पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं है वही आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए कंजक्शन, ऑप्शन नंबर बी इंटरजेक्शन, ऑप्शन नंबर सी इंट्रोडक्शन, ऑप्शन नंबर डी प्रीपोजिशन। तो देखो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा ना वो हो जाएगा आपका इंट्रोडक्शन। तो देखो इंट्रोडक्शन जो है ना वो पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं है, जबकि बाकी के सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब जैसे कि नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन एंड इंटरजेक्शन। ठीक है, ये इसका मतलब 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। नेक्स्ट, वन ऑफ देम इज़ मिसमैच्ड। इनमें से ना एक मिसमैच्ड है, वो कौन सा है जो मिसमैच्ड है। तो देखो सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट होता है, जबकि अल्फ़ाबेट नहीं होता, तो अल्फ़ाबेट ही आपका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 6, वन ऑफ देम इज़ रॉन्ग। इनमें से ना एक गलत है, वन ऑफ देम इज़ रॉन्ग यानी एक गलत है। ठीक है, इज़ रॉन्ग, तो देखो क्लेवर कनिंग चालाक होता है, कंप्लीट पूरा फिनिश पूरा होता है, डेकोरेट सजाना, एडॉर्न भी सजाना होता है, वीप मीन्स रोना, तो लाफ मीन्स हंसना। तो इट इज़ क्लियर है कि यहाँ पर देखो वीप का जो मीनिंग होता है ना वो रोना होता है, तो लाफ हंसना नहीं आएगा, ये इसका जो है ना अपोजिट होगा, और यही ऑप्शन जो है वो रॉन्ग हो जाएगा। बाकी के तीनों ऑप्शन सेम है, बल्कि ये ऑप्शन बिल्कुल इसका एंटोनियम है, तो ये ऑप्शन आपका सेपरेट है। सना वेंट टू दिल्ली, इट इज़, सना वेंट टू दिल्ली कहाँ चली गई। ठीक है, दिल्ली तो वेंट गई है ना, तो कौन सा टेंस है यहाँ पर ये बताना है। तो वेंट इज द सेकंड फॉर्म है, वी की सेकंड फॉर्म, और वी की सेकंड फॉर्म का यूज़ होता है पास्ट इंडेफिनिट में, तो ऑप्शन बनेगा आपका बी, ना कि पास्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट ए ऑप्शन, सी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, और डी पास्ट कॉन्टिन्यूस, तो ऑप्शन नंबर आपका बना बी। फाइंड द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। इनमें से ना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को फाइंड करना है। ऑप्शन ए सफरिंग, ऑप्शन बी वेंट, ऑप्शन सी शॉर्ट, ऑप्शन डी फ्लॉन। तो देखो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन होगा ना वो हो जाएगा सी, शॉर्ट आपका ना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और यही आपका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 9, द चाइल्ड इज़ वीपिंग बिकॉज ही इज़ हंग्री, फाइंड द प्रोनाउन। देखो यहाँ पे ना इस टेंस में ना इस सेंटेंस में एक प्रोनाउन को मुझे फाइंड करना है। देखो ये है कंजक्शन, क्योंकि ये काम को कर रहा है, जोड़ रहा है किसके, दो सेंटेंसेस को। एक सेंटेंस ये रहा आपका और दूसरा सेंटेंस आपका बच्चों ये रहा। अब इसमें से प्रोनाउन को मुझे फाइंड करना है। तो देखो प्रोनाउन क्या होता है, वो वर्ड होता है जो किसी नाउन की जगह इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पर नाउन कौन है, चाइल्ड है, और चाइल्ड की जगह यूज़ होने वाला वर्ड कौन सा है, वो ही है, तो ही यहाँ पर कौन होगा, प्रोनाउन होगा। ठीक है, ना कि चाइल्ड नाउन है, बिकॉज ये कंजक्शन और वीपिंग एक वर्ब है।
ही इज़ सो पुअर दैट ही कैन नॉट बाई बुक्स, इट इज़ कैसा सेंटेंस, किसी कैसे सेंटेंस है। देखो सिंपल सी बात है कि यहाँ पर नोट आ रहा है तो आपका आइडिया बिल्कुल सही जा रहा है, जो आप बिल्कुल थिंकिंग कर रहे हैं सर जी ये तो ना निगेटिव सेंटेंस होगा, बिल्कुल मैं भी कहूँगा कि इट इज़ निगेटिव सेंटेंस है। लेकिन देखो सो के साथ में दैट आ रहा है, ये वाली बात समझ लीजिएगा आप, ठीक है। अगर ये नहीं होता तो फिर टू वाला पेयर जुड़ा हुआ होता है, ठीक है, टू वाला पेयर जुड़ा हुआ होता है, यानी सो के बाद में क्या आता है, ही इज़ टू पुअर टू, ठीक है, बाई बुक्स आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ना बाई जो है ना, बाई BUY समझ लीजिएगा, ठीक है, BUY, ठीक है। तो BUY इज़ द राइट वर्ब है, क्योंकि यहाँ पे स्पेल्ट है, एक तरह से टाइपिंग में थोड़ी मिस्टेक हो गई है, तो आप समझ लीजिएगा। तो ये आपका निगेटिव सेंटेंस बनेगा, जैसे कि आपको पता है, ठीक है, ना कि पॉजिटिव और ना कि इंपेरेटिव और इंटेरोगेटिव भी नहीं आएगा। ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट, निगेटिव सेंटेंस बनेगा। ही टोल्ड अस दैट द सन इज हॉट, द एडजेक्टिव इज, भाई देखो यहाँ पे ना आपको बताना है कि एडजेक्टिव कौन सा है। क्वेश्चन नंबर आपका 11 है। तो देखो हॉट जो है ना वो एक तरह से कैसा है, मतलब एडजेक्टिव है, कैसा गर्म है, तो यही आपका एडजेक्टिव बनेगा। हॉट इज़ द राइट ऑप्शन होगा। दैट नहीं, एक कंजक्शन का काम कर रहा है, अस एक प्रोनाउन का काम कर रहा है, और द एक आर्टिकल का काम कर रहा है, यानी डिटर्मिनर का काम कर रहा है। द नाउन फॉर्म ऑफ स्ट्रॉन्ग, देखो स्ट्रॉन्ग एक एडजेक्टिव है, ठीक है, और स्ट्रॉन्ग कैसा स्ट्रॉन्ग है, तो स्ट्रॉन्गर, स्ट्रॉन्गेस्ट, स्ट्रॉन्गर और स्ट्रॉन्गेस्ट, यानी पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री, तो 3 डिग्रियाँ होती हैं, वेरी सिंपल है। तो देखो स्ट्रेंथ यहाँ पर नाउन बनेगा आपका, स्ट्रांगली एक तरह से एडवर्ब बनेगा, स्ट्रॉन्गर देखो मैंने अभी बता दिया, कंपैरेटिव डिग्री बनेगा, ठीक है, और स्ट्रेंज यहाँ पर विचित्र बनेगा, ठीक है। तो राइट ऑप्शन आपका डी। क्वेश्चन नंबर 13 आपका, इंडिया बिकेम फ्री 15 अगस्त 1947। तो देखो यहाँ जो ऑप्शन बनेगा ना आपका, इंडिया बिकेम है ना, तो इंडिया बिकेम फ्री हो गया, ठीक है। भारत कब आज़ाद हुआ, 15 अगस्त 1947 को। तो डेट से पहले ना प्रीपोजिशन आपको ना ऑन देना है, तो यहाँ पर ऑन आ जाएगा, ऑन 15 अगस्त 1947 हो जाएगा, ना कि टू, एट और इन नहीं होगा। देखो इनका यूज़ होगा ना एक तरह से एक छोटे मतलब बड़े शहरों से पहले होता है, और एक तरह से समय के अंदर होता है, इन टाइम होता है। एट छोटे छोटे स्थानों के लिए होता है और समय के साथ होता है, जबकि टू जो है ना वो मतलब गतिमान चीज़ के लिए होता है, वन प्लेस से दूसरी जगह पर जाने के लिए होता है, ठीक है। नेक्स्ट, दिस मैंगोज आर स्वीट, फाइंड द एरर पार्ट। देखो इस पूरे सेंटेंस में मुझे ना एरर फाइंड करना है, तो एरर कौन है यहाँ पे, तो देखो मैं समझ लूँगा कि देखो मैंगोज प्लूरल है, आर भी प्लूरल है, तो इसका मतलब कि जो इसका जो एडजेक्टिव होगा ना एक तरह से वो भी आपका ना प्लूरल ही होगा। तो यहाँ पे दिस इज़ द सिंगुलर और दीज आर द प्लूरल हो जाएगा, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि अगर दीज अगर होता तो सेंटेंस आपका बिल्कुल ठीक हो जाता, या दिस मैंगो इज़ होता तो आपका सेंटेंस बिल्कुल ठीक हो जाता, लेकिन यहाँ पर दिस की मिस्टेक है, तो दीज होना चाहिए, ठीक है, होगा, ठीक है। स्वीट आपका एडजेक्टिव है जो स्वीट मैंगोज़ की क्वालिटी को बता रहा है। आर जो है वो एक वर्ब है जो मैंगोज़ के अकॉर्डिंग आ रही है, और मैंगोज़ जो है प्लूरल है, ठीक है, ये बात याद रखेंगे। तो अब राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका, दिस इज़ द राइट ऑप्शन, ठीक है, ये वाला। लास्ट क्वेश्चन है देखो आज की वीडियो का, पॉवर्टी इज ए कर्स, ऑपोजिट ऑफ अंडरलाइन वर्ड। देखो पॉवर्टी का मतलब क्या होता है, गरीबी होता है ना, कर्स का मतलब होता है अभिशाप। एक गरीबी जो है ना एक अभिशाप है, और पॉवर्टी क्या है, एक नाउन है जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन की ओर इशारा करता है। पॉवर्टी अपने साथ में इज लेकर के आएगा। अपोजिट का मतलब होता है इसका एंटोनिम को फाइंड करना, अंडरलाइन वर्ड का, कर्स का। तो देखो इसका जो सही बनेगा ना वो बून बनेगा। वेल्थ का मतलब क्या होता है, एक तरह से धन संपत्ति होता है। ऑनेस्टी भी ईमानदारी होता है, और जबकि ये भी एक तरह से नाउन है एब्स्ट्रैक्ट। और शेड का मतलब क्या होता है, छाया। तो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा क्या, बून इज़ द राइट ऑप्शन हो जाएगा। ऐसे ही वीडियोस आप मेरी वीडियोस आपको कैसी लगी आप प्लीज़ कमेंट ज़रूर किया करें और ज़रूर बताया करें, और मेरी वीडियो को लाइक किया करें, लाइक कर दिया करें आप, ठीक है। क्यों, क्योंकि हम भी मेहनत करते हैं, हमारा भी थोड़ा सा आप लाइक करते तो मेरा थोड़ी सी हिम्मत बनती है, मोटिवेशन बनता है। और आप मुझे आगे बताएं कि आप मुझे किस टॉपिक पे मतलब वीडियो आपको चाहिए, वो भी मुझे बताते रहें आप, क्योंकि मुझे भी पता लगना चाहिए कि आपका इंटरेस्ट किस साइड में है, किस टॉपिक पर है। वैसे मैं अपनी तरफ से अपना बेस्ट देता हूँ, और मैं अपना बेस्ट देता रहूँगा आप लोगों के लिए, ठीक है। तो मेरी वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, और इस चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपका अपना ही चैनल है, ठीक है। मिलता हूँ आपसे इसी तरह की अगली वीडियो में। मुझे देते रहे अपना प्यार, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, बाय बाय।